रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स मुक़द्दस की तक़रीब में आखिरी तक़रीब में हाज़िरी की सआदत हासिल कर रहे हैं। दुआ है कि रब्बे कायनात हम सबको हजरत के रूहानी फैज़ बरक़ात से अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सबको माला माल फरमाए और यहाँ पर हाज़रीन में जो भी जिस मकसद के लिए जिस मकसद को लेकर हाजिर हुआ है अल्लाह ताला उसके उस मकसद को इनके तवस्सुल में कामयाबी अता फरमाए। मैं बहुत देर आपकी खिदमत के लिए हाजिर नहीं हुआ हूँ, बस चंद मिनट के लिए। उर्स का वक्त भी कुल का वक्त भी बहुत करीब है। वक्त को मलफूज रखते हुए मैं आपसे हम कलामी का शरफ हासिल कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो हदीस पाक आप तक पहुंचा दूं जिसमें दुरूद पाक के ताल्लुक से प्यारे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक बहुत ही बड़ा ऐलान कह ले, बल्कि आपकी तरफ से बहुत बड़ी एक खुशखबरी है तमाम अहले मोहब्बत को, अहले वफा को। हदीस पाक दुरूद पाक की फजीलत में बहुत ही मशहूर किताब है जिसका नाम है दलाइलुल खैरात। सूफियाए किराम, मशाइख़े किराम, उलमाए किराम इसका कसरत के साथ विर्द करते हैं और दोनों जहान की सादतों से माला माल होते हैं। दलाइलुल खैरात के अंदर प्यारे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये प्यारी हदीस पाक आज आफताब व महताब की तरह जगमगाती हुई नजर आ रही है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इन्नी अस्माउ सलात अहले मोहब्बती व आरिफुहुम, बेशक मैं अहले मोहब्बत के दुरूद को सुनता भी हूँ और उनको पहचानता भी हूँ। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक जो मोहब्बत के साथ पढ़ता है वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे यूरोप में हो, एशिया में हो, अफ्रीका में हो, अरब में हो, अजम में हो, हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में या तिलहर की सरजमीन पर, कहीं भी हो, अगर वो मोहब्बत के साथ नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ता है तो मेरे आका फरमाते हैं कि मैं बनफ्से नफीस उसके दुरूद पढ़ने को सुनता भी हूँ और उस दुरूद पढ़ने वाले को पहचानता भी हूँ। सुभान अल्लाह। बताना मकसूद यह है कि जिसको नबी पहचान ले तो उसका बेड़ा पार होगा या नहीं, ये कहने की जरूरत नहीं। पहचान ले नबी, नबी की निगाहे नबूवत आप पर पड़ जाए, सुभान अल्लाह, सरकार आपको पहचान ले तो यकीन जानिए कि कल क़यामत के दिन सरकार आपको जरूर पहचाने। आला हज़रत फरमाते हैं ये दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आइए इस हदीस पाक को पढ़ने के बाद एक निहायत ही मुस्तरद मोतमद एक ईमान अफरोज वाक़े आप तक पहुंचा के आगे बढ़ता हूं। दुरूद पाक का जिक्र इसलिए आ गया कि हमारी दीनी और दुनियावी जिंदगी इनकलाब पैदा करने वाला, राह सलूक पर गामजन करने वाला, बारगाह रसूल में मुकर्रब बनाने वाला बहुत मुजर्रब अमल है दुरूद पाक का। न जाने कितने सूफियाए किराम हैं, औलियाए कामिलीन हैं
जिन्होंने जब दुरूद पाक पढ़ा है तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना मुकर्रब बना लिया है, उन्हें विलायत के बुलंदतरीन दर्जात पर फाइज फरमा दिया। हजरात, यह वाकया तफसीर रूहुल बयान के अंदर भी मौजूद है, अल जौहरुल मुनज़्ज़म उसके अंदर भी मौजूद है। हमारे उस्ताद गिरामी अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मारकतुल आरा किताब रूहानी हकायात के अंदर भी हदीस पाक को और इस वाक़या को नक़ल फरमाया। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के हम असर हैं हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बुलंद पाया फकीह, अजीमुल मर्तबत मुहद्दिस, चार दांगे आलम में आपके इल्म हदीस का चर्चा। हज़रत सुफियान सौरी इस वाक़या के नाकिल और रावी हैं। वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं हज को गया, अल्लाह ताला सबको हज नसीब फरमाए। खाने काबा का तवाफ कर रहा था, दुनिया भर के लोग आए हुए थे, कोने कोने से खाने काबा का तवाफ करने के लिए, अनवार इलाही में गर्क होने के लिए, तजल्लियात रब्बानी से मामूर होने के लिए मक्का मुकरमा दूर दराज का सफर तय करके लोग पहुंचे। तो हुज्जाज किराम मोतमिरीन खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, मैं भी खाने काबा का तवाफ कर रहा था। अचानक क्या देखता हूँ कि हर हाजी की जुबान पर तो कोई ना कोई दुआ है, अल्लाह की पाकी है, ला इलाहा इल्लल्लाह के पाकीज़ा नगमे हैं, रब्बे कायनात की तरफ हमातन वो मुतवज्जे है और खाने काबा का तवाफ मस्ताना वार कर रहा है। लेकिन उस भीड़ में तवज्जो चाहिए कि मैंने एक नौजवान को देखा, कितना सालेह था वो नौजवान, कितना पारसा था वो नौजवान, कैसा आशिके रसूल था वो नौजवान। वो भी तवाफ कर रहा था, लेकिन उसका अंदाज़े तवाफ औरों से जुदा था। वो तवाफ कर रहा था, हर कदम पे नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ रहा था। ना उसकी जुबान पर कोई दुआ थी, ना वो तस्बीह व तहलील में मसरूफ था। वो अगर कोई अमल कर रहा था दौरान तवाफ तो सिर्फ बारगाह रसूल में दुआ कर रहा था, बारगाह रसूल में दुरूद पाक का तोहफा पेश कर रहा था और कोई अमल नहीं कर रहा था। हज़रत सुफियान सौरी फरमाते हैं कि मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि आयन खाने काबा के इर्द गिर्द बैतुल्लाह के ज़ेर साया तवाफ की हालत में, जबकि दुनिया का हर मुसलमान सिर्फ अल्लाह को याद करता है, ये कैसा दीवाने रसूल है जो खाने काबा की दीवारों के साए में भी रसूलुल्लाह को याद कर रहा है। जब तवाफ मुकम्मल हो गया, हज़रत सुफियान सौरी फरमाते कि मैंने उसे रोका है, नौजवान खैर, नौजवान रुक गया। कहा मैं एक सवाल करूंगा, तुम्हें उसका जवाब देना। कहा आप कौन? मेरे जाती मामलात में दखल देने वाले आप कौन हैं, आपका नाम क्या है? आपने फरमाया कि मुझे सुफियान सौरी कहते हैं। अरे सुफियान सौरी का नाम सुना तो बादब हो गया, अदब एहतराम के साँचे में ढल गया और बरजस्ता उसकी जुबान पर ये कलमे आए कि हजरत, अगर आप अपने वक्त के मायनाज मुहद्दिस न होते, जलीलुल कद्र फकीह न होते, नाइबे रसूलुल्लाह न होते, इल्म हदीस का नूर आपके सीने में ना होता, तो हरगिज़ मैं अपने राज से पर्दा न उठाता। लेकिन आपने सवाल किया है, इसलिए आपके सवाल का जवाब देना मैं अपना फर्ज अव्वलीन समझता हूँ।
नौजवान कहता है, हजरत बात यह है कि जब मैं हज को चला था तो मैं तन्हा नहीं था, बल्कि मेरे साथ मेरे वालिद गिरामी भी थे। वो भी महवे सफर थे, मंजिल ब मंजिल हम सफर कर रहे थे। बड़े ही वकार के साथ सफर तय हो रहा था। कुछ ही फासले के बाद अचानक मेरे वालिद बीमार हुए। अब बीमारी ऐसी कि चंद ही लम्हों के बाद वो इंतकाल फरमा गए। इंतकाल तो सबको करना है, मौत सब पर आनी है, लेकिन मेरे वालिद का मामला जरा अलग था। मुझ पर रंजो गम का पहाड़ टूट पड़ा। बात ये हुई, जब मेरे वालिद की रूह कफ़स उनसरी से परवास करती है, तारे नफस टूटता है, तो उनके चेहरे का रंग बदल जाता है, सियाह पड़ जाता है, जुगराफिया बदल जाता है चेहरे का, बदन फूल आता है, बड़े ही करीहुल मंजर हो जाते हैं वो। मुझे मेरी आंखों में आंसू आ गए। गम अंदोह का पहाड़ मेरे ऊपर टूट पड़ा। उसी अफसोस के आलम में मुझ पर नींद सी तारी होती है। नीम गुनूदगी के आलम में मैं ख्वाब देखता हूँ कि एक बहुत ही नूरानी पैकर इंसान है। इतना खूबसूरत पैकर आज तक मेरी नजरों ने नहीं देखा था। तवज्जो चाहिए आप। किसी ने कहा है कि निगाह बर्क नहीं, चेहरा आफताब नहीं। निगाह बर्क नहीं, चेहरा आफताब नहीं। वो आदमी है मगर देखने की ताब नहीं। वो आदमी है मगर देखने की ताब नहीं। तो नौजवान कहता है कि मैंने ख्वाब में क्या देखा है कि एक निहायत ही नूरानी शक्ल सूरत के आन है, वो तशरीफ लाते हैं। खिराम-ए-नास से चलते हुए मेरे वालिदे गिरामी के करीब पहुंचते हैं और अपना दस्ते मुबारक मेरे वालिद के चेहरे के जिस्म से लगा देते हैं। न जाने उन हाथों में क्या असर था कि जैसे ही वो हाथ मेरे वालिद के जिस्म से मस होते हैं, मेरे वालिद का जिस्म पहले से ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। सुभान अल्लाह। सियाही दूर हो जाती है, बदन बिल्कुल सुडूल हो जाता है और बड़े खूबसूरत लगने लगते हैं। इतना बड़ा एहसान किया आपने। जब वो वापस जाने लगे तो मैं आगे बढ़ा, कदमों में मचल कर मैं कहने लगा, हजरत आप मेरे वालिद के मुहसिन हैं। अजाब हो रहा था मेरे वालिद पर, आपने आया, आप तशरीफ लाए और आपने अपना दस्ते मुबारक मेरे वालिद के जिस्म से मस फरमा दिया। मेरे वालिद का जिस्म बिल्कुल सही हो गया। बहुत बड़े मुहसिन हैं आप मेरे वालिद के। मेरे भी बहुत बड़े मुहसिन हैं। आप हैं कौन? अपना इसमें गिरामी तो बता दीजिए। या वो फरमाते, मुझे नहीं पहचानते हो? मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ। कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ, आमिना का लाल, अब्दुल्ला का नूर नजर, हबीब रब्बे अकबर हूँ। सुनो, तुम्हारे वालिद बहुत गुनाहगार थे, बड़े पापी थे, लेकिन उनके नामे अमाल में एक बहुत बड़ी नेकी थी। और वो नेकी ये थी कि वो कसरत के साथ मेरी बारगाह में दुरूद पाक पढ़ा करते थे। दुरूद पाक पढ़ा करते थे। और सुन लो, जो मेरी बारगाह में कसरत के साथ दुरूद पढ़ा करता है, जब उस पर कोई मुसीबत नाज़िल होती है तो मैं इसी तरह उसकी मदद को पहुंच जाता हूँ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से हातमी, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर अहमद मंजरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए, इस मोड़ पर आने के बाद हम लोग एक बार बारगाह रिसालत में दुरूद पढ़ने की सआदत तो हासिल कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना
मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम मुंबई इल्म वल हिल्म वल कम वालिही व असहाबिही व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अल्लाह वालों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, लिखा गया है, बयान किया गया है। उन्हीं सीरत औलिया की किताबों से इस्तिफादा करते हुए चंद बातें आप तक पहुंचाना चाहूंगा। मैंने कुरान पाक की आयत करीमा तिलावत की। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ये ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो, सच्चों की सोबत इख्तियार करो। हज़रात गिरामी, सच्चों से मुराद कौन है? ये अल्लाह वाले ही तो हैं। अल्लाह वालों का हाल क्या होता है? आइए, एक साहिब थे, वो किसी से मुरीद होना चाहते थे। आज से सदियों साल पहले का वाक़या, सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के दौर का वाक़या है। मुरीद होना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ठान रखा था कि जब तक मैं कोई करामत नहीं देख लूंगा तब तक मैं किसी से मुरीद नहीं होऊंगा। जब तक जिससे मुरीद होना चाहता हूं, अगर कोई पीर है, उससे मैं पहले करामत देखूंगा, फिर उसके हाथ पर अपना हाथ दूंगा, उसका मुरीद बनूंगा। उसने अपने तौर पे ठान लिया। बहुत लोगों से मुलाकातें की, जितने भी वहां के मशाइख थे, बुजुर्गान दीन थे, उलमाए किबार थे, मुलाकात करता रहा, सबको जांचता रहा, परखता रहा, लेकिन कोई उसके मेयार पे पूरा नहीं उतरा और किसी से कोई करामत उसको नजर न आई। किसी ने कहा कि तुम इधर उधर कहां जाते हो, बहकते हो? सैयदुत ताइफा के जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी तमाम तर करामतों बुजुर्गियों के साथ बगदाद की सरजमीन पर मौजूद है। तुम उनकी खानकाह भी जाओ, उनके पास रहो, यकीनन तुम्हें कोई ना कोई करामत नजर आ जाएगी, तुम देख लोगे। उसी बड़ी समझ में आ गई बात। वो जाता है बड़े पीर साहब की नगरी में, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के खानकाह में जाता है, अपना हाल सुनाता है कि मैं मुरीद होना चाहता हूँ, लेकिन जब तक कोई करामत नहीं देखूंगा मैं मुरीद नहीं होऊंगा। उन्होंने कहा तुम हमारी खानकाह में रहो, जब तुम्हारा जी में हो, जब जी आएगा तुम मुरीद हो जाना, जब कोई करामत देख लेना। वो 4 साल तक रहा हज़रत जुनैद बगदादी की खानकाह में, आपके लैलो नहार को देखता रहा, आपके शबो रोज को देखता रहा, नमाज पढ़ने के अंदाज को देखता रहा, इबादत को देखता रहा, रियाजात को देखता रहा, उनके मुजाहिदे को देखता रहा, तालीम और ताल्लुम के अंदाज को देखता रहा, उनके अंदाज गुफ्तार को देखता रहा, अंदाज तकल्लुम को देखता रहा, आदाब जिंदगी को मुलाहिजा करता रहा। हज़रात 4 साल तक रहा, लेकिन वो कोई करामत ना देख सका, उसे कोई करामत आपसे सादिर होती हुई नजर ना आई। एक दिन वो हाजिर हुआ, कहा हजरत मुझे इजाजत दीजिए, मैं वापस जाना चाहता हूँ। कहा तुम आए थे मुरीद होने के लिए, क्या बात है मुरीद नहीं होगे क्या? कहा हजरत मैं आपकी बारगाह में आया था यकीनन मुरीद होने के लिए, लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है, अब मैं वापस जाना चाहता हूँ। कहा जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन वजह तो बताते हुए जाओ कि वजह क्या है, तुम क्यों वापस जाना चाहते हो, बेगैर मुरीद हुए। तो उसने कहा हजरत मैंने सोचा था, ये ठान रखा था कि जब तक कोई करामत नहीं देख लूंगा तब तक मुरीद नहीं हूँगा। 4 साल की तवील मुद्दत तक मैं आपकी खिदमत में रहा, लेकिन आपसे मैंने कोई करामत नहीं देखी, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ, मैंने अपना इरादा बदल दिया। हजरत
कहा ठीक है जाओ, लेकिन एक बात बताओ, तुम 4 साल तक रहे मेरे पास, तुमने मेरी जिंदगी के लैलो नहार को देखा, शबो रोज को देखा, अंदाजे इबादत को देखा, अंदाजे मुआमलात को देखा, अखलाकियात को देखा, उठने बैठने के तौर तरीके को देखा। ये बताओ कि मेरा कोई काम तुम्हें सरकार की सुन्नत के खिलाफ भी नजर आया? तो उसने कहा हजरत ऐसा तो नहीं हुआ, मैंने आपका हर फेल सुन्नत के मुताबिक पाया है, सरकार की सुन्नत के खिलाफ आपको कोई काम करता हुआ नहीं देखा है। आपने फरमाया कि इससे बड़ी करामत तुझे और क्या चाहिए? सुभान अल्लाह, इससे बड़ी करामत और क्या चाहिए? यही तो एक सबसे बड़ी करामत है कि एक इंसान सरकार की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजार ले जाए, इससे बड़ी कोई और करामत नहीं हो सकती है। इसी को तो इस्तिकामत फिर दीन भी कहते हैं। वो फौरन कदमों पर गिर पड़ता है और आपके दामने करम से वाबस्ता हो जाता है और आपका सच्चा पक्का मुरीद हो जाता है। हजरात, हकीकत तो ये है जो एक मर्तबा हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत ही इख्तिसार के साथ, मजमा बहुत तेजी के साथ उमड़ते हुए सैलाब की तरह आ रहा है। आप चंद मिनट की मेरी गुफ्तगू और समाअत फरमा लें, उसके बाद फिर मैं अपना ये टूटा फूटा बयान बंद कर दूंगा और कुल की महफिल का आगाज होगा। हजरात गिरामी, तवज्जो चाहिए। जानते हैं सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुकाम क्या था, उनकी अजमत क्या थी, वो विलायत के किस मुकाम पर फाइज थे। आला फरमाते हैं, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, सारे अफ्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। ये शान थी बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह की। आपके पीर का आलम क्या रहा होगा? आपके पीर कौन थे? हजरत अबू सईद मखदूमी रहमतुल्लाह ताला अकली में रूहानियत के ताजदार थे, जिनको बड़े पीर साहब का पीर होने का शरफ हासिल हुआ हो, वो क्या शानदेही होगी उनकी। एक मर्तबा हजरत अबू सईद मखदूमी की बारगाह में कुछ लोग हाजिर हुए और यही सवाल किया था उनसे कि हजरत ये बताइए कि आपका उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है जो हवा में परवास करते हैं, यानी पीरी मुरीदी करते हैं और मुरीदीन को मुतासिर करने के लिए हवा में परवास भी करते हैं, करामत भी दिखाते हैं। का ये कमाल विलायत की दलील नहीं? अक्सर काफिर भी, जयपाल जोगी को देखिए, अक्सर काफिर भी अपनी तपस्या और दूसरी वजूह की बिना पे वो जो है हवा परवास कर लेते हैं, उड़ लेते हैं। तो हवा में परवास करना ये कमाले विलायत की दलील नहीं है। हवा में तो चील कौवे मामूली परिंदे भी परवास कर लेते हैं। कहा हजरत उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? जो सतह आप पर चलते हैं, पानी के ऊपर चलते हैं, मुसल्ला बिछा कर नमाज पढ़ लेते हैं। कहा ये भी कोई कमाल विलायत की दलील नहीं। अगर मोमिन से ऐसा वाकया जाहिर हो तो यकीन उसकी करामत तो है, लेकिन कमाल विलायत की दलील नहीं। अक्सर आपने देखा होगा कि बतख वगैरह मामूली जानवर भी परिंदे वो भी पानी पर तैरते। कहा हजरत उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है जो चश्मे ज़दन में पलक झपकते में एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाते हैं। अभी पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान आ गए, पलक झपकते में तिलहर में है, शाहजहांपुर पहुंच गए। उन लोग बारे में आप, वो लोग तो होंगे पक्के वली। आपने फरमाया भी कमाल विलायत की दलील नहीं है।
इसलिए शैतान को भी अल्लाह ने ताकत दे रखी है कि वो पलक झपकते में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। कहा हजरत तो फिर वली कौन है और कमाले विलायत की दलील क्या है? आपने फरमाया सुनो, जो दुनिया के अंदर रहे, शादी ब्याह करे, जिंदगी गुजारे, तिजारत भी करे, लोगों के साथ उसने मामलत का सलूक करे, और इन सब के बावजूद भी वो एक लम्हा के लिए भी अल्लाह की याद से गाफिल ना हो, वही अल्लाह का वली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मैं आज यही चंद पैगाम आपके सामने रखने के बाद अपनी गुफ्तगू खत्म करने जा रहा हूँ। औलिया किराम के ताल्लुक से दो शेर आप सुन लें बस। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत मौलाना अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, मर के टूटा है कहीं सिलसिले क़ैदे हयात, फर्क इतना है कि जंजीर बदल जाती है, कोई अंदाजा कर सकता है इनके जोरे बाजू का, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी, खूब की सैर चमन फूल चिने शाद रहे, बागबां जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे।